हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आइए स्टार्ट करते हैं एक नए एपिसोड को एक नए टॉपिक के साथ। पिछले टॉपिक में या पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था जैन धर्म के बारे में, और उससे पहले क्या परिदृश्य था जैन धर्म और बौद्ध धर्म के आने से पहले का, उनको भी डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं या तथ्य हैं उन पर चर्चा करेंगे, और फिर एक और वीडियो जिसमें हम लोग आगे जैन धर्म और बौद्ध धर्म को मिलाकर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस एपिसोड को बौद्ध धर्म के साथ। तो चलिए देखते हैं बौद्ध धर्म, जिसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक और जैन धर्म के संस्थापक दोनों ही क्षत्रिय वंश के थे, और ये भी क्षत्रिय वंश के ही थे। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इसका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, जो कि क्षत्रिय वंश और शाक्य गोत्र से बिलोंग करते हैं। इनका जो जन्म है वो 563 BCE, यानी कि इसका जन्म कर बात करें तो इसका जन्म हुआ था 563 ईस्वी पूर्व में, 563 ईस्वी पूर्व में। और महावीर स्वामी की अगर बात करें तो उसका जन्म हुआ था 540 ईस्वी पूर्व में, जो कि वैशाली का एक क्षेत्र है कुंडग्राम, वहाँ पे हुआ था। और महावीर जैन और अगर महात्मा बुद्ध की बात करें तो इसका जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी नामक जगह पर हुआ था, जो कि कपिलवस्तु का क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद एक इसका कॉन्सिडेंस है महात्मा बुद्ध और महात्मा बुद्ध के जन्म को लेकर के, उसके ज्ञान की प्राप्ति को लेकर के, और उसके महापरिनिर्वाण यानी कि उसके मृत्यु को लेकर के, कि ये तीनों जो है, ये तीनों घटनाएं वैशाख पूर्णिमा को ही हुआ था या बुद्ध पूर्णिमा को हुआ था। वैशाख पूर्णिमा को हुआ था, और जो कि ये तीनों घटना, जन्म हो या मृत्यु हो या फिर ज्ञान की प्राप्ति हो, तीनों गौतम बुद्ध के से रिलेटेड है, इसलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसके पिता का नाम शुद्धोधन था, जबकि महावीर स्वामी की अगर बात करें तो उसके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। और ये जो है शाक्य गण के मुखिया थे, हेड थे। इनकी माता महामाया, जो कि कोलीय वंश से बिलोंग करती है, और महावीर स्वामी के माँ का नाम त्रिशला, जो कि लिच्छवी के राजा चेचक की बहन थी। इसका पालन पोषण जो है सौतेली माँ करती है, जो उसकी मौसी है वो उसके सौतेली माँ भी बनती है आगे चल करके। चूँकि गौतम बुद्ध के जन्म के बाद ही, यानी 7 दिन के बाद ही उनके माँ की मृत्यु हो गई थी, इसलिए इसका पालन पोषण इसके मौसी ने किया था, जो आगे चल करके इसके सौतेली माँ बन जाती है। उसके बाद गौतम बुद्ध जब पैदा हुए थे तो उसी वक्त इसकी भविष्यवाणी की गई थी कि ये आगे चल करके या तो महान योद्धा बनेंगे या फिर एक सन्यासी का जीवन यापन करेंगे। तो उनके घर वाले इनसे थोड़े चिंतित थे कि ये कहीं सन्यासी ना बन जाए, इसलिए इसको लेकर के उन्होंने क्या किया, इनकी शादी कर दी गई। शादी जो है यशोधरा से 16 वर्ष की उम्र में कर दी गई। महावीर स्वामी की अगर बात करें तो उनकी शादी हुई थी यशोदा से, और यहाँ पे बुद्ध का शादी यशोधरा से की गई थी। इनसे एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम राहुल था। और महावीर स्वामी की अगर बात करें तो उसका एक पुत्री थी जिसका नाम अनुज्जा या प्रियदर्शनी, अनुज्जा प्रियदर्शनी देखने को मिलता है, जिसके बाद में शादी जामाली से किया गया था। उसके बाद इन्होंने एक बार जब अपने महल से निकले रथ पर सवार होकर के भ्रमण के लिए, तो उन्होंने 4 दृश्य को देखा था। वो 4 दृश्य थे। पहला, एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था जो कि अपने असहाय स्थिति में थे और बहुत ज़्यादा लाचार थे। एक रोगी को देखा था जो अपने बीमार से बहुत परेशान थे। एक लाश को देखा जिसको कि एक भीड़ लेके जा रही थी और बहुत सारे लोग रो भी रहे थे। और एक दृश्य देखता है सन्यासी का। ये जो सन्यासी थे बिल्कुल खुश थे, यानी कि एक खुशहाल सन्यासी, चूँकि इसका संसार से या सांसारिक मोह माया से कोई इसको वास्ता नहीं होता है, तो ये बिल्कुल बिंदास रहते हैं। तो इस दृश्य को देख करके उनके
दिल में भी, या उसके मन में यह आया कि हम भी सन्यासी का जीवन को ही जिएंगे, यानी कि हम संसार का मोह माया को छोड़कर, सांसारिक जीवन को छोड़कर हम सन्यास का जीवन जिएंगे। तो वो क्या करते हैं, उसके बाद वो सन्यासी के जीवन के लिए अपना घर का त्याग कर देते हैं। तो देखते हैं इसका सन्यासी का जीवन को। 29 वर्ष की आयु में ये अपना घर को छोड़ देते हैं, यानी कि गृह त्याग कर देते हैं। और महावीर स्वामी की अगर बात करें तो वो 30 वर्ष की आयु में अपने घर को त्याग करते हैं। यहाँ पे ये 29 वर्ष की आयु में ही घर को त्याग कर देते हैं। और इस घटना को, यानी कि बौद्ध ग्रंथ में इस घटना को कहा गया है महाविनिष्क्रमण। और गृह त्याग करने का जो चिन्ह है या जो सिंबल है वो है घोड़े का, क्योंकि घोड़े में चढ़ करके वो घर से निकलते हैं। उसके बाद देखते हैं कि एक जब गृह त्याग करते हैं तो उसका जो पहला गुरु होता है जिससे वो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो है वैशाली के अलार कलाम, जिससे कि वो सांख्य दर्शन का शिक्षा ग्रहण करते हैं, सांख्य दर्शन। उसके बाद जिसका दूसरे गुरु हुए वो थे, दूसरा गुरु राजगिरी के रुद्रक रामपुत्र, रुद्रक रामपुत्र इसके दूसरे गुरु हुए। उसके बाद कहा जाता है कि वे 6 साल तक बिना अन्न ग्रहण किए वो ज्ञान की खोज में घूमते रहे। और आखिरकार 6 वर्ष के कठिन तपस्या के बाद उन्हें 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये ज्ञान की प्राप्ति कहाँ होती है, तो ये ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा की रात को पीपल वृक्ष के नीचे और फल्गु नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और महावीर स्वामी की अगर बात करें तो उसको भी ज्ञान की प्राप्ति 12 साल के बाद, यानी कि उसके घर गृह त्याग के 12 साल के बाद, यानी कि 42 वर्ष की उम्र में उनकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक साल वृक्ष के नीचे और रीजू पालिका नदी के किनारे उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और इसे पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ज्ञान प्राप्ति के बाद ही ये बुद्ध कहलाते हैं, इसको बुद्ध के नाम से जाना जाता है। तो ये ज्ञान प्राप्ति के बाद से ही जाना जाता है। इसका एक और नाम देखने को मिलता है, जैसे हम लोग कहते हैं तथागत। तथागत जिसका अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका, तथागत का अर्थ होता है सत्य है ज्ञान जिसका। इसका एक और नाम या इसका एक और उपनाम बोल सकते हैं, कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, यानी कि एशिया का प्रकाश पुंज, एशिया का प्रकाश जलाने वाला कहा जाता है गौतम बुद्ध को ही। आइए आगे देखते हैं। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो ये अपना जो पहला उपदेश देते हैं वो देते हैं सारनाथ में। सारनाथ में अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को लेकर के वो उपदेश देते हैं। और इस घटना को, यानी कि जो फर्स्ट जो उपदेश था या जो उसका प्रवचन था, इसको बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। धर्म चक्र परिवर्तन की घटना इसी को कहा जाता है। और इसी 5 सन्यासियों को, ये जो 5 ब्राह्मण सन्यासी थे, इन्हीं को लेकर के संघ की स्थापना की जाती है। और उसके बाद फिर उनके एक शिष्य थे, बहुत ही प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके रिक्वेस्ट करने पर या उनके प्रार्थना पर ही महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में शामिल करने का फैसला लिया जाता है। और जो पहली औरत, जो पहली महिला शामिल होती है बौद्ध धर्म में, वो है प्रजापति गौतमी, जो उसकी सौतेली माँ या मौसी है। उसके बाद देखते हैं उन्होंने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे, जो कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी। उसके बाद इनकी जो मृत्यु होती है वो 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर, जो कि मल्ल महाजनपद की राजधानी थी। और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। महापरिनिर्वाण इस घटना को कहा जाता है, मृत्यु वाली घटना को। और महावीर स्वामी की अगर बात करें तो उसका जो मृत्यु हुआ था वो 72 वर्ष की उम्र में हुआ था। और इसकी मृत्यु होती है 80 वर्ष की अवस्था में। और महावीर स्वामी की मृत्यु जो है 468 ईस्वी पूर्व में हुआ था। चलिए दोस्तों, इसको कंपेयर करके इसलिए देख रहे हैं ताकि डेट सही से याद रह जाए। उसके बाद गौतम बुद्ध के जो टीचिंग्स थे या जो उनके सिद्धांत थे बौद्ध धर्म के, उनके बारे में देखते हैं कि इन्होंने सिद्धांत जो दिए थे उसमें कहा था कि संसारिक जो दुख है उसके संबंध में उन्होंने 4 सत्य बताए थे, आर्य सत्य। 4 आर्य सत्य बताए थे अपने उपदेशों में। वो 4 आर्य सत्य क्या क्या थे? तो पहला दुख, दूसरा
दुखों का समुदाय, तीसरा दुख निरोध और चौथा दुख निरोधगामी प्रतिपदा। ये चारों कारण थे संसारिक दुख के। तो संसारिक दुख से मुक्ति पाने के लिए भी उन्होंने रास्ता बताए हैं और रास्ता अष्टांगिक मार्ग के नाम से जाना जाता है। यानी कि संसारिक दुख से मुक्ति के लिए अष्टांगिक मार्ग पर चलना चाहिए, तो आपको इन दुखों से, संसारिक दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। ये कौन कौन से हैं? ये सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये अष्टांगिक मार्ग है। इस पर चल करके सांसारिक दुखों से मुक्ति मिल सकती थी। गौतम बुद्ध ने अपने उद्देश्य में ये कहा कि लोगों को ना तो ज़्यादा विलास करना चाहिए और ना ही ज़्यादा संयम बरतना चाहिए, बल्कि उसे एक मध्यम मार्ग में चलना चाहिए। और इसी मध्यम मार्ग को ही हम लोग अष्टांगिक मार्ग कहते हैं। उसके बाद जो जैन धर्म में त्रिरत्न देखने को मिलते हैं, ठीक उसी तरह बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न हैं। वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, संघ और धम्म। और इस धर्म का, यानी कि बौद्ध धर्म का जो परम लक्ष्य था, जिसको हासिल करना अल्टीमेट गोल होता था, वो है निर्वाण की प्राप्ति। निर्वाण, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना। यानी कि बौद्ध धर्म में और जैन धर्म की बात करें तो दोनों का ही ये लक्ष्य रहता है कि जो मरण और जन्म और मरण का जो चक्र है, इस चक्र से मुक्ति पा लेना ही निर्वाण है। और इसे प्राप्त करने के लिए ही ये सारे तरीके बताए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस एपिसोड को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।